गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा 8 बेस्ट सप्लीमेंट्स के बारे में जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको बूस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सप्लीमेंट वास्तव में आपको हेल्प कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक फैक्ट्स मैं चाहता हूं कि आप समझें। जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, ये एसेंशियल हार्मोन है, बोथ फॉर ये मेल्स में भी चाहिए, ये फीमेल्स में भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है। बट ये बात सही है कि इसका जो रोल है सिग्निफिकेंट ज्यादा है मेल्स में इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, ये मेल में जो सेक्सुअल हेल्थ है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मसल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी के फैट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के लिए जिनके लिए टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन। नाउ जहां तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। एज बढ़ने के अलावा आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी हैं, आपके दूसरे हेल्थ फैक्टर्स कैसे हैं, आपके जो है ना फिजिकल एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग्स वो कैसा है, ये सब चीजें ये रोल प्ले करती हैं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कैसा होगा। नाउ जहां तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसके लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स क्लेम करते हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो वास्तव में बढ़ेगा, लेकिन सही बात यह है कि जहां तक रिसर्च का सवाल है, रिसर्च इज वेरी वेरी लिमिटेड। जहां तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, ये दो ही एंगल से काम करते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो दो ही उससे बढ़ाने की ताकत रखते हैं, या तो ये वास्तव में जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ये डायरेक्टली उसको बढ़ाते हैं, या जो टेस्टोस्टेरोन है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने से रोकते हैं। तो जो सप्लीमेंट आप लेंगे तो वो दो ही काम करेंगे, या तो ये डायरेक्टली बढ़ाने की कोशिश करेंगे या वास्तव में उसके ब्रेकडाउन को जो है ना या चेंज होता है जो ईस्ट्रोजन में उसको अफेक्ट करेंगे ताकि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसका आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ रहे। आज हम 8 उन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 1 पर देखिए डी एस्पार्टिक एसिड। जो डी एस्पार्टिक एसिड है इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो वास्तव में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बूस्ट करने की ताकत रखता है। जहां तक रिसर्च का सवाल है, रिसर्च इज वेरी क्लियर कि जो डी एस्पार्टिक एसिड है ये एफएसएच और एलएच दोनों को स्टिमुलेट करता है। जो एलएच है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये वास्तव में हमारी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो लीडिक सेल है, लीडिक सेल को स्टिमुलेट करता है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। इसका मतलब यह है कि ये जो अमाइनो एसिड है ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ऊपर की तरफ जाता है। इट ऑल्सो एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड द अमाउंट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। बट अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट डी एस्पार्टिक एसिड के बारे में नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का ये वास्तव में स्टेरॉइड है, बट ये हार्मोन जैसा बिहेव करता है। हमारी जो बॉडी है या पर्टिकुलरली मेन सेक्सुअल हेल्थ है उसके लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विटामिन डी के स्टोर्स को बढ़ाते हैं तो वास्तव में जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बूस्ट होता है। अगर ये लेवल बूस्ट होगा तो जो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। सन एक्सपोजर से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रोज अप्रोक्सीमेटली 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। दैट इज अराउंड 33 नैनोग्राम पर एमएल के आसपास रहता है, और इसलिए ये अगर लेवल रहता है तो वास्तव में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है वो एडिक्वेट होने लगता है। तो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज द ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस। जो ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस है ये कुछ उस तरह की हर्ब है जो सेंचुरी से ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते चली आई है। जहां तक रिसर्च का सवाल है, रिसर्च ऐसा मानती है कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो एनिमल्स में तो बढ़ाती है, बट वेदर ह्यूमंस में ये बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है इट्स अ क्वेश्चनेबल इशू। बट एज फार एज द एनिमल्स आर कंसर्न्ड इट इज डेफिनेटली प्रूवन कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको एनहांस करती है। बट इन द ह्यूमन स्टडीज आल्सो एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये सेक्सुअल फंक्शन को एनहांस करती है, ये लिबिडो को इंप्रूव करती है, एंड शायद ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी इंप्रूव करती है, मेल्स में भी एंड फीमेल।
फीमेल्स में भी। नंबर 4 पर आती है फेनुग्रीक। जो फेनुग्रीक है वो रोज हमारे घर में खाई जाती है। मेथी हम रोज खाते हैं। इट्स ए वेरी पॉपुलर हर्ब। जो एक स्टडी है विच वाज डन इन 2011 में इस स्टडी ने बोला कि अगर आप 500 मिलीग्राम रोज फेनुग्रीक सप्लीमेंट लेते हैं तो सेक्सुअल फंक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 2020। इसने बोला कि अगर आप फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो डाइट है उसमें फेनुग्रीक या मेथी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लुक एट द जिंजर। जिंजर हमारे जो किचन है उसमें रोज यूज होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जिंजर यूज करते हैं तो ये बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी चेंजेस को रिड्यूस करता है। ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बेटर मेंटेन करता है। इन स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन द रेट्स, जिसमें ये पाया गया कि उन्हें अगर जिंजर एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो ये वास्तव में 30 डेज में देखा गया कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो ऊपर की तरफ गया। ऑलमोस्ट टेस्टोस्टेरोन का लेवल डबल हो गया। इन वन ऑफ द ह्यूमन स्टडीज कि 3 महीने तक रेगुलर इनको जिंजर एक्सट्रैक्ट दिया गया। इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो द टेस्टोस्टेरोन का लेवल है इट वाज फाउंड कि अप्रॉक्सिमेटली 17% ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब यह है कि जिंजर एडिक्वेट अमाउंट में अगर कंज्यूम किया जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ ले जाता है। बट ये बात सही है कि इस एरिया में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वन इज द DHEA। जो DHEA वास्तव में एक हार्मोन है। ये जो हार्मोन है ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है ये वास्तव में बनाती है एंड प्रोड्यूस करती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो DHEA है ये हमारे जो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों के जो लेवल्स हैं उनको मैनेज करने की ताकत रखती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर DHEA सप्लीमेंट लिए जाते हैं तो वास्तव में ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बूस्ट करने की ताकत रखते हैं। ऐसा बहुत सारी रिसर्च ने इंडिकेट किया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ आप अगर DHEA को यूज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर की तरफ रहता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल से संबंधित बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल होने लगती हैं। लेकिन बहुत सारी जो स्टडीज हमने ये भी बोला दैट द पिक्चर इज मिक्स्ड, इट मे और इट मे नॉट हेल्प। कुछ स्टडीज ने बोला कि DHE को सप्लीमेंट लेने से भी विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनमें DHEA बैंड है। ये बैंड इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं अगर ये DHEA कंज्यूम करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उनमें बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो उनका जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस है ये बैंड है। द नेक्स्ट वन इज द जिंक। देखिए जिंक का जहां तक सवाल है ये मेंस सेक्सुअल हेल्थ और टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे क्लोजली लिंक्ड है। देयर इज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड इन 2018। उस स्टडीज ने यह कहा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जिंक की लेवल कम है तो ये आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, आपकी फर्टिलिटी है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करके चलता है। अगर आप रोज एडिक्वेट अमाउंट लेते हैं दैट मींस कि अगर आप रोज जिंक सप्लीमेंट लेते हैं 220 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 1 to 4 months, साइंटिफिकली ऐसा देखा गया कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ चले जाता है। नंबर 8 पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे देश में बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है। इसको यूटिलाइज किया जाता है एज एडाप्टोजन। जो एडाप्टोजन है साइंस ऐसा मानती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करने में आपको सबसे ज्यादा मदद करती है। अगर रोज 5 ग्राम आप अश्वगंधा रोज यूटिलाइज करते हैं फॉर 3 month ड्यूरेशन, साइंस ऐसा मानती है कि जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 10 to 22% ऊपर चला जाता है। तो रोज 5 ग्राम 3 महीने तक तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है 20% ऊपर की तरफ जाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि जो अश्वगंधा है वो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आपको हेल्प करती है। इन द सेंस कि ये आपके एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ये आपका जो फैट लॉस है उसको करती है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ऊपर की तरफ ले जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि शायद जो अश्वगंधा है आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं पर्टिकुलर कॉर्टिसोल उसके लेवल को नीचे करती है। और आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल ये बिल्कुल अपोजिट हार्मोन्स हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन
वो नीचे आएगा तो कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाएगा, और कॉर्टिसोल अगर नीचे की तरफ आएगा तो टेस्टोस्टेरोन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज जो वास्तव में आपके कॉर्टिसोल को लेवल को नीचे करती है तो वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली ऊपर की तरफ ले जाएगी। इन अश्वगंधा शायद उनमें से एक है। तो ये 8 सप्लीमेंट हैं जो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ तरह के सप्लीमेंट हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखते हैं। तो जैसे हमारी एज एनहांस होती है, एज हमारी बढ़ती है, उसके साथ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ आने लगता है। अगर हमें इसको एडिक्वेट मेंटेन करके चलना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें एक एक्सरसाइज, डाइट, उसके अलावा शायद इनके जो सप्लीमेंट्स हैं इनसे भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसे शायद आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अगर सप्लीमेंट्स को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।